मरमीत के साथ जो भी हुआ है उसे भूल जाने की बात करना ही सबसे बड़ा अन्याय है। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि इंसानियत पर लगा एक गहरा दाग है। किसी लड़की के साथ इतना सब कुछ हो जाए और लोग उसे ही चुप रहने की सलाह दें, यह सोच ही गलत है। यह व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं है। काश यह दुनिया एक किचन की तरह होती, जहां हर चीज साफ और पारदर्शी होती, जहां कोई किसी के साथ गलत नहीं करता, बेवजह किसी को फंसाया नहीं जाता और झूठे इल्जामों की कोई जगह नहीं होती। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि आरंभी ने ठान लिया है कि वह चुप नहीं बैठेगी। वह सच को सामने लाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। उसके पास एक ऐसा सबूत है, एक फुटेज जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। यह फुटेज कार्तिक और उसके दोस्तों की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने वाली है। वही कार्तिक जिसे सब एक समझदार और इज्जतदार इंसान मानते थे, उसका असली चेहरा अब सामने आने वाला है। कहानी में आप देख रहे हैं कि अवंतिका के साथ सालों से जो धोखा हो रहा था, वह अब धीरे धीरे खुलने लगा है। उसकी एक बेटी भी है और अब उसकी जिंदगी भी इस सच्चाई से जुड़ने वाली है। अवंतिका की आंखों में अब तक जो भरोसा था, वह जल्द ही टूटने वाला है। दूसरी तरफ डिंपल है, जो इस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है। वह नहीं चाहती कि सच्चाई बाहर आए, क्योंकि उसे पता है कि अगर सच सामने आ गया तो कई लोगों के चेहरे से नकाब उतर जाएगा। नंदिता ने डिंपल से झूठ बोलकर एक नया खेल शुरू कर दिया है। उसने हर जगह यह अफवाह फैला दी है कि मनमीत ने खुद नशा किया था और फिर कार्तिक और उसके दोस्तों को फंसाने की कोशिश की। धीरे धीरे यह झूठ लोगों के दिमाग में सच की तरह बैठने लगा है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असल में उस रात कार्तिक और उसके दोस्तों ने मिलकर एक खतरनाक साजिश रची थी। उन्होंने राज को भी इसमें शामिल कर लिया था। राज को उन्होंने एक ड्रिंक में दवा मिलाकर पिला दी, जिससे वह बेहोश हो गया। उसके बाद उन्होंने मनमीत के साथ ऐसी घटिया हरकतें की जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी वक्त आरंभी वहां पहुंच गई। उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए, लेकिन उसने डरने के बजाय हिम्मत दिखाई। उसने अकेले ही उन सभी लड़कों का सामना किया और मनमीत को वहां से बचाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन जब मामला सामने आया तो सब कुछ उल्टा हो गया। सच बोलने की जगह झूठ को सच बना दिया गया। एक औरत होकर दूसरी औरत को ही बदनाम किया गया। मनमीत को ही दोषी ठहरा दिया गया और उसे अस्पताल से निकाल दिया गया। उसे ऐसा महसूस कराया गया जैसे गलती उसी की हो। मनमीत जाते जाते बस एक ही सवाल छोड़ जाती है, क्या इस दुनिया में अब अच्छाई बची नहीं है? क्या कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरी मदद कर सके? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अंदर एक चिंगारी भी थी जो अब बुझने वाली नहीं थी। मीटिंग में जब मनमीत को नौकरी से निकाला जा रहा होता है, तब आरंभ सबके सामने खड़ी हो जाती है। वह इस फैसले का विरोध करती है और सच्चाई बताने की कोशिश करती है। लेकिन डिंपल उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है कि वह इस मामले से दूर रहे। आरंभ चुप तो हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही होती है। इधर कार्तिक और उसके दोस्त, जिन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है, वे खुलेआम घूम रहे हैं। उनके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं है, बल्कि वे खुद को सुरक्षित समझ रहे हैं। राज, जो इस पूरे मामले का गवाह है, वह भी खामोश है। उसकी खामोशी अब एक बड़ा सवाल बन चुकी है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। आरंभी के पास जो फुटेज है, वह सिर्फ एक सबूत नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन जब वह उस फुटेज को देखने बैठती है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। फुटेज में सिर्फ कार्तिक और उसके दोस्त ही नहीं थे। उसमें एक और चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा था, डिंपल का। हां, वही डिंपल जो अब तक इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी, वह भी इस साजिश का हिस्सा थी। यह देखकर आरंभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब फुटेज के आखिर में एक और सच्चाई सामने आती है। राज, जो अब तक मासूम बनकर सबके सामने खड़ा था, वह भी इस साजिश में शामिल था। यह सच इतना बड़ा था कि आरंभ भी कुछ पल के लिए टूट जाती है। अब सवाल यह है
क्या आरंभ यह सच्चाई सबके सामने ला पाएगी? क्या मनमीत को इंसाफ मिलेगा? या फिर यह सच भी किसी अंधेरे में दबकर रह जाएगा? लेकिन एक बात तय है, अब जो होगा वह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और धमाकेदार होगा, क्योंकि इस बार सिर्फ सच नहीं बल्कि कई रिश्तों का अंत भी सामने आने वाला है।